Welcome to Law Talk Hub, your trusted companion in the world of law and justice. यहाँ हम सरल भाषा में समझाते हैं कानून की किताबें, ऐतिहासिक फैसले और संविधान की गहराइयाँ. Stay tuned for deep insights, real cases, and courtroom brilliance. Let's begin today's legal journey. आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी अदालती मामले पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा मामला जिसने एक महिला के अपने घर में रहने के अधिकार को एक नई परिभाषा दी है। ये कहानी सिर्फ कानून की नहीं, बल्कि एक विधवा के आत्मसम्मान और अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ी गई एक असाधारण लड़ाई की है। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक घर जो यादों और रिश्तों से बनता है, वही एक जंग का मैदान बन जाए। यही सवाल इस पूरे मामले की जड़ में है और हमें सीधे उस मानवीय संघर्ष तक ले जाता है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिसके संघर्ष ने न सिर्फ कानून की व्याख्या को चुनौती दी, बल्कि हजारों लोगों के लिए एक मिसाल भी कायम की। तो देखिए ये सब कैसे हुआ। बात 2004 की है, जब सास ने वसीयत में घर की पहली मंजिल अपने बेटे के नाम कर दी। उसी साल परिवार में कुछ अनबन हुई और वो बेटा अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर चला गया। फिर कुछ ही सालों में पहले सास और फिर उस महिला के पति की भी मौत हो गई। असली मुश्किल तब शुरू हुई जब वो विधवा अपने बेटे के साथ वापस उस घर में लौटी तो उसके देवर ने उसे अंदर आने से ही रोक दिया। और बस यहीं पर सारी कहानी उलझ जाती है। एक महिला और उसका छोटा बच्चा अपने ही परिवार के घर से बाहर अचानक बेघर। अब ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं था, ये उनके सिर पर छत होने या ना होने की लड़ाई बन गया था। अब जब घर के दरवाजे बंद हो गए तो रास्ता सिर्फ अदालत का बचा था। तो ये निजी लड़ाई अब एक कानूनी जंग बन चुकी थी। चलिए देखते हैं कि कोर्ट के अंदर क्या हुआ। कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी कहानी रखी। एक तरफ थे देवर, जिनका कहना था कि वो महिला तो कभी उनके साथ रही ही नहीं और उनके पास एक तलाक का कागज भी है। उनकी दलील थी कि 2005 का कानून पुरानी बातों पर लागू नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ विधवा का तर्क था कि वो 2004 तक उसी घर में रहती थी। वो तलाक का कागज कोई कानूनी फरमान नहीं था और ये कानून तो बना ही इसीलिए है ताकि महिलाओं को ऐसी ही स्थितियों से बचाया जा सके। ये लड़ाई कोई आसान नहीं थी। मतलब एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट तक का चक्कर था। सबसे पहले निचली अदालत ने विधवा की अर्जी खारिज कर दी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सेशंस कोर्ट में अपील की गई, जहां फैसला पलट गया और उन्हें रहने का हक मिल गया। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब मामला पहुंच गया हाई कोर्ट, जहां इस पर आखिरी और सबसे अहम फैसला होना था। अब मामला जब हाई कोर्ट पहुंचा तो यह सिर्फ एक प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं रह गया था। अब सवाल एक बहुत ही बुनियादी और कानूनी था। आखिर कानून की नज़र में यह साझा घर या शेयर्ड हाउस होल्ड होता क्या है? और इस पूरे केस का जो सार था वो घरेलू हिंसा कानून की बस एक लाइन में छिपा था, किसी भी समय एक साथ रहे हैं। जी हां, सब कुछ इसी एक छोटी सी लाइन की व्याख्या पर आकर टिक गया। देखिए, इस लाइन के दो मतलब निकाले जा सकते थे। एक संकीर्ण नजरिया यह कहता था कि साझा घर तभी माना जाएगा जब आप झगड़े के वक्त वहां रह रहे हों। लेकिन हाईकोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा नजरिया अपनाया। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप अतीत में कभी भी उस रिश्ते के दौरान वहां रहे हैं तो भी आपका उस घर पर हक बनता है। यह सुनने में छोटा सा फर्क लगता है, पर इसका असर बहुत बड़ा था। और जानते हैं, कानून की एक और परिभाषा इस बात को और पक्का करती है। घरेलू संबंध की परिभाषा ही ये कहती है कि ये उन लोगों का रिश्ता है जो एक साथ रहते हैं या कभी एक साथ रह चुके हैं। इस परिभाषा ने कोर्ट के नजरिए को और मजबूत कर दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कोर्ट ने सिर्फ साझा घर को ही नहीं समझाया, बल्कि उन्होंने दुर्व्यवहार यानी अब्यूज को भी एक नए नजरिए से देखा। उन्होंने इसकी एक ऐसी व्याख्या की जो शायद पहले किसी ने सोची भी नहीं थी। आमतौर पर जब हम आर्थिक दुर्व्यवहार या इकोनॉमिक अब्यूज सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये पैसों से जुड़ा है, लेकिन कानून इसे कहीं ज्यादा बड़ा मानता है। कानून के मुताबिक अगर किसी को उन चीज़ों या सुविधाओं से रोका जाए जिनका वो हकदार है, और इसमें सबसे ज़रूरी है साझा घर में रहने का हक, तो वो भी आर्थिक दुर्व्यवहार है। और बस यहीं पर आकर कोर्ट ने सारी कड़ियों को जोड़ दिया। उन्होंने साफ कहा कि किसी को उस घर में घुसने से रोकना जिसमें रहने का उसका हक है, वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी विवाद नहीं है, वो असल में घरेलू हिंसा का ही एक रूप है। कानून की भाषा में कहें तो आर्थिक दुर्व्यवहार।
तो इतनी सारी दलीलों, बहस और कानून की व्याख्या के बाद हाई कोर्ट आखिरकार अपने अंतिम फैसले पर पहुंचा। वो फैसला जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। चलिए देखते हैं कि न्याय का पलड़ा किस तरफ झुका। फैसला एकदम साफ और सीधा था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेशंस कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और विधवा के साझा घर में रहने के अधिकार को बरकरार रखा। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन कोर्ट ने इसमें एक छोटी सी पर बहुत जरूरी बात जोड़ी। उन्होंने कहा कि विधवा और उसका बेटा घर की पहली मंजिल पर रहेंगे, ठीक वैसे ही जैसा सास की वसीयत में लिखा था। तो एक तरह से कोर्ट ने महिला के अधिकारों को भी बचाया और परिवार की वसीयत का भी सम्मान किया। तो इस पूरे मामले से हमें क्या बड़ी बातें पता चलती हैं? पहली, ये कि कानून उन महिलाओं की भी रक्षा करता है जो अतीत में किसी घर में रह चुकी हैं। दूसरी, किसी को उसके हक के घर में घुसने से रोकना अब कानूनी तौर पर आर्थिक दुर्व्यवहार है। तीसरी बात, यह फैसला दिखाता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम कितना ताकतवर कानून है। और शायद सबसे जरूरी बात, घर में रहने का हक इस बात पर निर्भर नहीं करता कि प्रॉपर्टी के कागजों पर आपका नाम है या नहीं। और आखिर में ये सवाल हमारे लिए है कि ये फैसला भविष्य में परिवारों के बीच होने वाले प्रॉपर्टी विवादों को किस तरह से देखेगा और सुलझाएगा। ये सिर्फ एक कोर्ट का फैसला नहीं है, बल्कि हमारे समाज के रिश्तों को देखने का एक नया नजरिया भी पेश करता है। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ लॉ टॉक हब। नए वीडियो और न्यायिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन।